अच्छा, इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं कि बीटा ब्लॉकर्स के इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं और उसके क्लिनिकल यूजेस क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि ये जो हैं बीटा ब्लॉकर्स, ये ओपन एंगल ग्लाउकोमा की ट्रीटमेंट में यूज़ होता है, इसे अंडरलाइन कर लें। और दूसरा इसका यूज़ ये है कि दूसरा इसका कार्डियोवैस्कुलर एप्लीकेशन है बीटा ब्लॉकर का। कार्डियोवैस्कुलर एप्लीकेशन में ये किन तीन चीज़ों में यूज़ होता है, वो है हमारे पास हाइपरटेंशन है, एंजाइना है और एरिथमिया है। ये तीन चीज़ों में यूज़ होता है बीटा ब्लॉकर, हाइपरटेंशन, एंजाइना और एरिथमिया। और जनाब ये जो बीटा ब्लॉकर्स होते हैं ये एस्थमा के पेशेंट्स में ये कंट्राइंडिकेटेड होते हैं, लेकिन सीओपीडी के पेशेंट्स में कुछ हद तक ये लेबिटालोल, कार्वेटिलोल, मिटोप्रोलोल, इनके कुछ ना बेनिफिट्स ना इनके एप्लीकेशंस हैं। आगे कहता है कि ये हमारे पास फियोक्रोमोसाइटोमा है। फियोक्रोमोसाइटोमा पहले होता क्या है, हमारे पास एक ऐसा ट्यूमर होता है जो एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन के लेवल्स को बहुत ज़्यादा बढ़ाता है। मतलब ये एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन प्रोड्यूसिंग ट्यूमर होता है। तो इसकी ट्रीटमेंट में हम अल्फ़ा और बीटा ब्लॉकिंग ये दोनों एजेंट्स हम यूज़ करते हैं। उसने एग्जांपल दी हमारे पास लेबिटालोल। अब हम बीटा ब्लॉकर्स की देखेंगे टॉक्सिसिटी में अगर हम बात करें तो ये कार्डियोवैस्कुलर एडवर्स इफेक्ट्स हैं बीटा ब्लॉकर्स के, वो ये हैं कि ये ब्रेडिकार्डिया मतलब डिक्रीज इन हार्ट रेट करा देते हैं, कार्डियक आउटपुट को कम करते हैं ब्रेडिकार्डिया, और ये हमारे पास एट्रियोवेंट्रिकुलर ब्लॉकेट कराते हैं और हमारे पास ये हार्ट फेलियर करवाते हैं। अब क्वेश्चन आता है, यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है कि हार्ट फेलियर में ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड क्यों है हमारे पास बीटा ब्लॉकर्स। वो इसलिए कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है क्योंकि इनका नेगेटिव आइनोट्रोपिक प्रॉपर्टी होती है, जिसकी वजह से ये हार्ट फेलियर में हमारे पास कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। हमारे पास हार्ट फेलियर में कौन से चाहिए होता है, हमें एगोनिस्ट चाहिए होते हैं, ना कि हमें ब्लॉकर्स चाहिए होते हैं। आगे हमारे पास ये है कि हमारे पास जो एस्थमा है, ये एस्थमा को हमारे पास ये वर्सन कर देते हैं, मतलब एस्थमेटिक पेशेंट्स में ये हमने नहीं देने बीटा ब्लॉकर्स। और इसका अगला एडवर्स इफेक्ट ये है कि हमारे पास इंसुलिन की सिक्रीशंस को ये हमारे पास क्या करते हैं, हमारे पास कम करते हैं। कहता ये है कि अगर इंसुलिन की हो जाए ओवरडोजेज, ठीक है, ये काम भी कर रहे हैं, इंसुलिन की सिक्रेशन को कम कर रहे हैं ना, ये इसका एडवर्स इफेक्ट है। फिर इसी एडवर्स इफेक्ट से हमने एक यूजफुल फायदा हमने ना लिया है, वो ये लिया है कि इंसुलिन की जब हम दे देते हैं ओवरडोजेज, ठीक है, इंसुलिन की ओवरडोजेज से क्या होगा, इंसुलिन तो हमारे पास ग्लूकोज लेवल कम कर देते हैं, हाइपोग्लाइसीमिया हो गया। अब उस हाइपोग्लाइसीमिया से होने वाले कौन कौन से सिम्टम्स हैं, टेकिकार्डिया है, ट्रीमर है और एंजाइटी है। अब हाइपोग्लाइसीमिया से जो टेकिकार्डिया, ट्रीमर, इंसुलिन की ओवरडोजेज या हाइपोग्लाइसीमिया से जो हमारे पास टेकिकार्डिया, ट्रीमर और एंजाइटी हुई है, तो हम क्या देते हैं, बीटा ब्लॉकर्स देते हैं ऐसे पेशेंट में। वो क्या करेंगे कि ये जो है ना इंसुलिन की जो है ना वो सिक्रीशन को कम कर देंगे और जो इंसुलिन की ओवरडोजेज हुई उसको थोड़ा कंपेंसेट करने की कोशिश करेंगे। अगला हमारे पास एडवर्स इफेक्ट्स है, ये है कि हमारे पास ये मेटाबॉलिक है, जो कि हमारे पास जो है ना पोटाशियम आयन जो होते हैं उसकी ये सिक्वेस्ट्रेशन और पोटाशियम आयन स्केलेटल मसल में भी इम्पेयर्ड, मतलब ये कि पोटाशियम आयन का ना इम्बेलेंस कर देते हैं बॉडी में। और हमारे पास सीएनएस के एडवर्स इफेक्ट इसमें ये हैं कि हमारे पास ये सीडेशन काज कराते हैं, फटीग काज कराते हैं और स्लीप अल्ट्रेशन काज कराते हैं। ठीक, आगे हमारे पास है कि एटिनोलोल, नेडोलोल और सेवरल अदर लिपिड सोलुबल बीटा ब्लॉकर्स जो होते हैं ना, वो आर क्लेम्ड टू हैव लेस मार्क्ड सीएनएस इफेक्ट्स। सीएनएस एडवर्स इफेक्ट्स जो होते हैं, ठीक है, वो सीडेशन, फटीग और स्लीप अल्ट्रेशन, लेकिन किससे कम होते हैं, हमारे पास एटिनोलोल है, नेडोलोल है और हमारे पास बहुत कुछ और भी हैं बीटा ब्लॉकर जिनसे हमारे पास सीएनएस इफेक्ट्स नहीं होते। अच्छा, अगला इसका एडवर्स इफेक्ट्स ये है कि हमारे पास ये सेक्सुअल डिसफंक्शन जो है ना वो भी रिपोर्ट किया गया कि बीटा ब्लॉकर से सेक्सुअल डिसफंक्शन होता है। अब ये लिखा हुआ है कि बीटा 1 सिलेक्टिव ब्लॉकर जो होते हैं, ठीक, बीटा 1 सिलेक्टिव ब्लॉकर वो इनहिबिट करते हैं रिलीज ऑफ रेनिन को। ये हमारे पास एक यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है, ये हमारे पास पूरा यूनिवर्सिटी क्वेश्चन है। अच्छा, आगे हमारे पास ये बहुत इम्पोर्टेंट टेबल है, इम्पोर्टेंट टेबल में उसमें ये बताया है। अच्छा, इसमें हमने आखिरी क्या बात की थी कि जो बीटा 1 सिलेक्टिव ब्लॉकर्स होते हैं वो क्या करते हैं, इनहिबिशन कराते हैं रिलीज ऑफ रेनिन को। एक और टॉक्सिसिटी है किसकी, बीटा ब्लॉकर्स की, वो ये है कि ये पेरिफेरल आर्टीरियल डिजीज काज कराते हैं ये बीटा ब्लॉकर्स। ये एमसीक्यूज में आया हुआ है, पेरिफेरल आर्टीरियल डिजीज।
अच्छा, ये जो है ना, जितने भी आपने रिसेप्टर्स पढ़े हैं ना, आई थिंक इस बॉक्स के लिए पढ़े हैं। ये बहुत दफ़ा ये पेपर में भी पूछते हैं और यहाँ से एमसीक्यूज भी बहुत आते हैं। लाइक जितने भी चैप्टर्स हैं एएनएस के, उन पूरे चैप्टर्स में सबसे इम्पोर्टेंट बॉक्स है और सबसे ज़्यादा एमसीक्यूज आने वाला बॉक्स है। बीटा ब्लॉकर्स में जो है ना टिमोलोल है, ठीक है। ये हमारे पास ड्रग्स यूज्ड इन ग्लाउकोमा में कौन कौन सी ड्रग्स यूज होती हैं, ये क्वेश्चन आता होता है। और ये बीटा ब्लॉकर्स में हमारे पास क्या है, टिमोलोल है, ठीक है। ये क्या करते हैं, एक्वस सिक्रेशन को डिक्रीज करता है सीलियरी एपिथेलियम से, और ये हम टॉपिकल ड्रॉप्स की शक्ल में देते हैं। और हमारे पास प्रोस्टाग्लैंडिन्स में हमारे पास क्या, लेटानोप्रोस्ट है। ये हमारे पास क्या करता है, एक्वस आउटफ्लो को, ये हमारे पास क्या करता है, एक्वस ह्यूमर की सिक्रेशन को डिक्रीज करता था। और ये हमारे पास क्या करता है, इंक्रीज एक्वस आउटफ्लो, मतलब ये कि ना उसका इंट्राऑक्यूलर प्रेशर कम करता है। ये भी लेटानोप्रोस्ट भी हम के टॉपिकल ड्रॉप्स की शक्ल में देते हैं। अब हमारे पास है कोलिनोमिमेटिक्स आपको ये मैंने बताया था, पिलोकार्पिन और फिलोस्टिगमेन। ये क्या करता है कि सिलरी मसल की कॉन्ट्रैक्शन करवाता है, इस तरह करता है कि ना उन मसल्स को ना ऐसे ना स्क्वीजिंग कराता है, और ट्रेबिकुलर मैश वर्क को वो क्या करता है, ओपन करवाता है। और ये जो हमारे पास आउटफ्लो जो होता है ना वाटर का, वो बढ़ा देता है कॉन्ट्रैक्शन करा के, कोलिनोमिमेटिक्स। ये भी हम टॉपिकल ड्रॉप्स या जेल या प्लास्टिक फिल्म या स्लो रिलीज इन साइड के सूरत में देते हैं। अब हमारे पास है अल्फा एगोनिस्ट कौन सा होगा जो हमारे पास किस में यूज़ होगा, ग्लाउकोमा में। वो हमारे पास नॉन सिलेक्टिव कौन सा है, एपिनेफ्रिन है। एपिनेफ्रिन क्या करता है, ये आउटफ्लो को बढ़ाता है, कैसे, यूवियोस्क्लेरल वेन। ये एमसीक्यूज भी है आपका, यूवियोस्क्लेरल वेन से आउटफ्लो को कौन बढ़ाता है, ये अल्फा एगोनिस्ट बढ़ाता है, और वो हमारे पास है एपिनेफ्रिन। और ये भी हमारे पास टॉपिकल ड्रॉप्स में देते हैं। अब ये ऑब्सोलीट है, मतलब अब ये कम यूज होता है। आगे है अल्फा 2 सिलेक्टिव एगोनिस्ट में आता है एप्राक्लोनिडीन और ब्रिमोनिडीन। ये हमारे पास क्या करते हैं, डिक्रीज एक्वस सिक्रीशन को। ये अल्फा 2 सिलेक्टिव एगोनिस्ट के यूजेस हम हमारे इधर पेपर में आते होते थे, पूछते होते थे सर, डिक्रीज एक्वस सिक्रीशन। और ये भी हमारे पास टॉपिकल ड्रॉप्स में देते हैं। आगे है कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स में कौन कौन से हैं, एसीटाजोलामाइड, डोरजोलामाइड। जब ये मैं आपको डायरेटिक्स पढ़ाऊंगा उसमें ये बड़े डिटेल से पढ़ाऊंगा। ये भी ग्लाउकोमा में यूज होते हैं। ये भी एक्वस सिक्रीशन को कम करते हैं ड्यू टू लैक ऑफ बाइकार्बोनेट आयन। इन्हें हम क्या करते हैं, ओरल कौन सा देते हैं, एसीटाजोलामाइड देते हैं, और बाकी जो है हम उसको टॉपिकल सूरत में देते हैं। आगे हमारे पास ऑस्मोटिक एजेंट्स में क्या हमारे पास मैनिटोल है। मैनिटोल क्या करता है, रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम आई। और ये हमारे पास मैनिटोल को हम किस सूरत में देते हैं, आईवी सूरत में देते हैं। ये जो मैनिटोल है, ये मैनिटोल क्या है, ये आईवी देते हैं। आईवी ड्रग है जो कि हमारे पास ग्लाउकोमा में यूज होती है। डू रिमेंबर इट, आईवी क्या है, वो हमारे पास ऑस्मोटिक एजेंट है जो हम आईवी देते हैं। और ये किस ग्लाउकोमा में यूज होते हैं, एक्यूट क्लोज्ड एंगल ग्लाउकोमा में यूज होती है ये ड्रग हमारे पास।